और ये अपोजिशन कौन है? सारे प्रॉक्सीज़ हैं बीजेपी के, चाहे वो अपनी पार्टी हो, पीसी हो, इंडिपेंडेंट हो, जिनको दिल्ली वालों ने उतारा है, बस वही है बात। आपको एश्योर करता हूँ जो-जो हमारी चीज़ों में है, चाहे वो 12 गारंटीज़ हैं और 26 वादे हैं, हर एक चीज़ पे हम कायम हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम यू टर्न या कोई बैक ट्रैक कर रहे हैं। जहाँ तक ये एक चटपट लोग हैं, ये एबीसीडी, ये सिर्फ़ पैसों के ऊपर बात करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि कैबिनेट के पावर्स क्या हैं और स्टेट लेजिस्लेचर्स के क्या पावर्स हैं। हाल ही में अगर देखा जाए असेंबली इंतखाबात के जो है नताइज आए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जीत हासिल करके काफ़ी ज़्यादा वोट्स लेकर जो है एनसी जीत हासिल कर गए। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, इसमें उमर अब्दुल्ला ने जो है सीएम का ओथ लिया, या अगर बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जो है वो भी एनसी से जुड़े हुए थे। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए तनवीर सादिक साहब, जो कि एमएलए जो कि यहाँ पे जड़ीबल से भी जीत हासिल कर चुके हैं और साथ ही साथ चीफ स्पोक्स पर्सन है एनसी के। हम इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, कुछ मुद्दों पे इनसे राय जानने की कोशिश करते हैं। तो तनवीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जड़ीबल में आपने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जीत हासिल की, इस विक्ट्री को आप कैसे देखते हैं? लोगों का प्यार और लोगों के साथ जो कनेक्ट मुझे पिछले 20 बरसों से, तो मुझे लगता है उस को नज़र में रख के मुझे लगता है लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और सबसे ज़्यादा शहर में मुझे वोट दिया और सबसे बड़ा विनिंग मार्जिन भी श्रीनगर में मेरा है। तो जितना भी मैं शुक्रिया करूँ अपने लोगों का, जो लोग निकले उतना कम है। लेकिन उसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि जो लोग नहीं भी निकले, आज वो सिर्फ़ 8 अक्टूबर तक था। अब मैं हर किसी के लिए एमएलए हूँ, तो जिन्हें वोट भी नहीं दिया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इतना कोशिश करूँगा कि अगली बार वो सब लोग बाहर आ जाएँ। सर, काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन था जड़ीबल में, अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा नुमाइंदे थे, इंडिपेंडेंट्स की बात करें वो भी काफ़ी थे, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे विक्ट्री, वहाँ पे एक जीत हासिल की। कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा इसमें? देखिए, मैं आपको ऐसे सही से बताऊँगा, 9 कैंडिडेट मेरे अलावा 9 कैंडिडेट और थे और सब जानने वाले थे, काम करने वाले थे, लोगों में जाने वाले थे, और हर किसी का जमहूरी हक होता है लोगों के पास जाना, लेकिन जीतता वही है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है और हर किसी का हक था, जमहूरी हक था। लेकिन हैरानी की बात है कि लोग आज हर एक चीज़ नोटिस करते हैं। आप झूठ बोलेंगे वो समझ जाएँगे, आप ड्रामा करेंगे तो वो समझ जाएँगे। नहीं तो आप सोचिए, मेरे 9 के 9 के जो कैंडिडेट्स मेरे खिलाफ थे, सबके ज़मानत ज़ब्त हो गई और बड़े-बड़ी पार्टियों से जो लोग बड़े-बड़े दावे करते थे, ज़मानत ज़ब्त हो गई। उससे एक चीज़ तो बहुत सही है कि अ, एक सियासतदान को बहुत ज़मीन पे रहना चाहिए। लोग वैसे हैं कि वो बना भी सकते हैं और वो गिरा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टफ था। बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ के लोग उनको मदद कर रहे थे जो मेरे मुखालिफ थे। बहुत बड़े-बड़े, मैं अब क्या-क्या बोलूँ, आप तो वो खुद समझदार हैं कि बहुत ल पैसों का सपोर्ट, बाकी चीज़ों का सपोर्ट बहुत सारे मेरे मुखालिफों को आए। मेरे पास सिर्फ़ लोग थे और मैं शुक्र करता हूँ कि जिस के पास मैं गया, वो सब प्यार-मोहब्बत से पेश आए और उनका नतीजा उन्हें 8 अक्टूबर को दिखा दिया। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें देखकर आपको वोट दिया, वहाँ पे आपको एक बड़ी मात्रा से जीत हासिल की। आप जो उनके मसले-मसाइल हैं, क्योंकि नज़रअंदाज किया गया हमेशा से डाउनटाउन को, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक वाहिद कैंडिडेट था, जिसने अपना मंशूर बना था। पार्टी का मंशूर तो था, तो जहाँ मैं पार्टी का मंशूर की बात करता था, वहाँ मैंने अपना मंशूर भी बात की थी। उसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि मेरे जो हल्के इंतखाब ज़ेडीबल में, उसमें 90% जो डल का इलाका है, वो मेरे साथ है। तो इसका मतलब है टूरिज़्म रिलेटेड बहुत है। तो जहाँ मैंने हाउस बोट्स के रिपेयर और रीमॉडलिंग की बात की, वहीं मैंने शिकारा के लाइसेंस की बात की। वहीं मैंने तिब्बी सहूलियात, जो अंदर बेचारे वो गरीब लोग रहते हैं मीर बहरी में, जिनके आप हैरान होंगे कि स्कूल तक नहीं है, जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक जिसको कहते हैं ना नेसेसिटीज़, वो नहीं है। चाहे उसकी बात मैंने उठाई, चाहे फिर मैंने खुशहाल सर, आंचार सर, जो इतने बड़े लेक हैं, गिल सर हैं, उनकी बात उठी। मैंने यहाँ के आर्टिज़न्स की बात की, मैंने जो यहाँ के नौजवान हैं उनकी बात की। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिस्कनेक्ट है लोगों में, जो डिसअपॉइंटमेंट है जो पिछले इतने सालों से थी, उसके ऊपर बात की। मैंने कम्युनिटी सेंटर्स की बात की, बच्चों के जो हमारे पास शुक्र खुदा का कि कुछ हैं हमारे पास ग्राउंड्स, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ देने की,
उसकी बात की। तो मैंने मजमूई तौर पे हर एक शोबे को टच किया जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि मुझे जो लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया, उन 5 सालों में मैंने जितना अपने मंशूर में लिखा है, वो सारा मैं पूरा करूँगा। हाँ, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपोज़िशन में है और साथ ही साथ लोग भी ये लांछन लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनसी अपने वादे से मुकर गया जो कि 370 की बात हुई थी। आपकी पार्टी की तरफ से क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं पहले आपको ऐसे बताता हूँ, एक पार्टी का मंशूर उसके 5 साल की गवर्नमेंट का एक खाका होता है कि मैं ये 5 साल में ये सब चीज़ें करूँगा। अभी 5 दिन भी नहीं हुए। अभी आप सोचिए, हम एमएलएज़ ने हल्फ भी नहीं उठाया अपना। तो अब आप खुद समझिए कि अभी ये नहीं, और हमारे जो अपोज़िशन है, और ये अपोज़िशन कौन है? सारे प्रॉक्सीज़ हैं बीजेपी के, चाहे वो अपनी पार्टी हो, पीसी हो, इंडिपेंडेंट हो, जिनको दिल्ली वालों ने उतारा है, बस वही ये बात करेंगे। नहीं तो खुदा के लिए अगर आप समझने वाले हैं तो मुझे ये बताइए, अभी हमने ओथ भी नहीं लिया, तो हम कैसे कोई कह सकता है हमने यू टर्न किया? रोकना चाहूंगा, आपने उनको प्रॉक्सीज कहा जबकि वो कह रहे हैं कि आप प्रॉक्सी बन चुके हैं एनसी, तो आप इस पे थोड़ी लोगों को वजाहत दीजिए क्योंकि लोग भी परेशान हो गए इससे। मैं इतना ही बताऊंगा, आप मुझे बताइए ना, अभी हमने हल्फ भी नहीं लिया। 2 चीज़ें होती हैं, लोगों के पास ये जो प्रॉक्सीज़ है ना, इनने हर कोई, दिल्ली वालों ने हर कोई हरबा अपनाया इन लोगों को आगे-आगे करके झूठ मैदान में डालने के लिए। अभी जब इलेक्शन नहीं होता तब भी लोगों ने एक र्यूमर फैलाया। मैं आपको एश्योर करता हूँ, जो-जो हमारी चीज़ों में है, चाहे वो 12 गारंटीज़ हैं और 26 वादे हैं, हर एक चीज़ पे हम कायम हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम यू टर्न या कोई बैक ट्रैक कर रहे हैं। जहाँ तक ये एक तरीका होता है, अब ये अनपढ़ लोग हैं, ये एबीसीडी, ये सिर्फ़ पैसों के ऊपर बात करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि कैबिनेट के पावर्स क्या हैं और स्टेट लेजिस्लेचर्स के क्या पावर्स हैं। तो इनको ये जब समझ आएगा, तब इनको समझ आएगा कि जो हमने वादे किए हैं, वो वादे कैसे पूरे होंगे। जहाँ तक देखिए, लोग समझते हैं, लेकिन आपकी वसादत से मैं एक बात लोगों को बोलूँगा कि जो हमारी 12 गारंटीज़ हैं, उसमें हर एक चीज़ मेंशन्ड है। हर एक चीज़ जो हमने वादा किया है इलेक्शन में उस मंशूर की तरफ, हर एक चीज़ पे हम कायम हैं, और इंशाअल्लाह लोगों के दुआओं से हम वो उस सब चीज़ों पे इंशाअल्लाह खरा उतरेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ तनवीर सादिक साहब जुड़े हुए थे जो कि जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के अब एमएलए बनने वाले हैं। अभी हल्फ नहीं उठाया लेकिन कुछ दिनों में हल्फ भी उठाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो इन्होंने मंशूर एनसी के बगैर जो इन्होंने मंशूर निकाला है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस पे पूरा इनका ये गारंटी दे रहे हैं कि वो सारे मंशूर जो है पूरे किए जाएँगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 370 की, बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप हर कोई चीज़ जो है हल किया जाएगा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहे जहलम मेल के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।